आपने अगर रफ्तार के पिछले 2 एपिसोड नहीं देखे हैं फिर तो कोई बात नहीं, अगर देखे हैं तो थोड़ी सी आपको अचरज हो सकती है कि आखिर फिर से हम एसयूवी लेकर आए। जी हाँ, इस बार भी शुरुआत हम कर रहे हैं एक एसयूवी के साथ। कौन सी है ये गाड़ी और कितने दिनों के बाद इसकी वापसी है, सब बता दें आप। तो रफ्तार में हम लेकर आए हैं यही सवारी, वो सवारी जिसे Hyundai लगभग 10 साल के बाद वापस लाई हिंदुस्तानी कार बाजार में। हम बात कर रहे हैं इस नई Hyundai Tucson की। क्रेटा और सांता फे के बीच की ये सवारी होगी, तो इसका प्रदर्शन और बाकी जो आंकड़े हैं वो भी इन दोनों के बीच के होंगे और हम इसको देखेंगे परखेंगे भी उसी हिसाब से। जायजा लेंगे इस नई Hyundai Tucson का और ये समझने की कोशिश करेंगे कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो इसके यूएसपी बन सकते हैं। तो जैसा हमने कहा कि क्रेटा और सांता फे के बीच की सवारी है, तो इस एंगल से जब आप देखेंगे तो उस बात को बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे, देख पाएंगे कि इसका आकार जो है वो किस तरह उन दोनों गाड़ियों के बीच का आपको नज़र आएगा। एक बड़ी 5 सीटर ये एसयूवी है, शहरी एसयूवी है या फिर एक्चुअल हार्डकोर एसयूवी है, ये आज हम इसको चला के समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले इसके लुक और इसके फीचर्स और स्पेस के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। तो कैसा लग रहा है इस नई टूसॉन का चेहरा? मुझे अगर मैं बात करूं तो लगभग वही फील आ रही है जो क्रेटा में हमने हाल फिलहाल में देखी है, उसी का एक एम्पलीफाइड या बड़ा वर्जन है। आकर्षक लग रही है गाड़ी को, अगर हम स्टैंडअलोन या अलग तरीके से देखें या अलग करके देखें फिर बहुत आकर्षक ज़रूर लग रही है। लेकिन एक ही चीज़ थोड़ी सी मुझे लगती है, जो पिछले वाले वर्जन जो बाकी गाड़ियों में भी फ्लूइडिक डिज़ाइन का जो पहला वर्जन था, तब मुझे लगा था कि आप जब लगभग डबल पैसे खर्च कर रहे हैं तो झलक अगर क्रेटा की आपको लगेगी तो पता नहीं ग्राहकों को कैसा लगेगा। उस हिसाब से मुझे लगता है कि थोड़ी सी और अलग बनावट या अलग एलिमेंट्स होते हैं जो और ज़्यादा इसको डिस्टिंक्ट करती तो शायद बेहतर होता। लेकिन अगर हम उस एलिमेंट को छोड़ दें, उस एस्पेक्ट को छोड़ दें, तो मुझे आकर्षक लग रही है और बहुत ही स्मार्ट इसकी बनावट लग रही है। क्रोम बहुत ज़्यादा नहीं है, एक बैलेंस तरीके से क्रोम का इस्तेमाल किया गया है जो इसे एक शहरी लेकिन फिर भी थोड़ा सा अग्रेसिव लुक दे रहा है। तो उस हिसाब से मुझे ये आकर्षक लग रही है। तो इस टूसॉन के ड्राइविंग सीट पर मैं बैठ गया हूं और यहां पर क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है, एक एक करके आपको बताना शुरू करता हूं। देखते ही सबसे पहले जो जहन में आता है, आजकल आमतौर पर सभी एसयूवीज में आता है, एक अच्छी खासी फीचर रिच कार के आप अंदर बैठे हैं। तो एसयूवी एक वक्त में अलग दिखती थी, अब वो माहौल बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ टूसॉन में सबसे पहले अगर मैं स्टीयरिंग व्हील की बात करूँ तो यहाँ मल्टीमीडिया जो कंट्रोल है आप अपने स्टीयरिंग व्हील पर पा सकते हैं। इसके अलावा क्रूज कंट्रोल भी आपके स्टीयरिंग व्हील पर है। तो स्टीयरिंग व्हील एक बैलेंस्ड साइज आपको यहाँ मिलेगा। स्मार्ट बनावट है, बहुत ज़्यादा आकर्षक मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ स्मार्ट बनावट के साथ कई सारे फीचर्स यहाँ पर आप कंट्रोल कर सकते हैं। और अब अगर सेंटर कंसोल पे आऊँ तो यहाँ क्लाइमेट कंट्रोल का डिज़ाइन मुझे खूबसूरत लग रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टाइलिश हाल फिलहाल के हिसाब से मैं नहीं कहूँगा। हाँ, यहाँ पे भी ज़्यादातर बनावट एंगुलर ही है और ये जो वेंट्स हैं वो भी आपको उसी एंगुलर बनावट में मिलेंगे। जो डिस्प्ले है वो एक बड़ा सा स्क्रीन यहाँ सामने आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आप यहाँ पर जानकारी जिसके बारे में ले सकते हैं, चाहे नेविगेशन हो या फिर आपका म्यूज़िक हो, रेडियो हो, फ़ोन हो या फिर बाकी सेटअप। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो आम ज़रूरत के फीचर्स इस सेगमेंट में आप 20 लाख के आसपास की गाड़ी की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो उम्मीद आप कर सकते हैं वो मुझे यहाँ दिखती लग रही है और उससे आप निराश नहीं होंगे। साथ में 2 पावर पॉइंट यहाँ पर 12 वोल्ट वाले दिए गए हैं और साथ में USB और ऑक्स इन का भी यहाँ विकल्प दिया गया है। इस गियर शिफ्ट वाले हिस्से में आए तो ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाला विकल्प मैं चला रहा हूँ। यहाँ पर आपको एक पार्किंग का बटन मिलेगा, वहीं ऑटो होल्ड ड्राइव मोड भी बदलने का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल रहा है। हिल असिस्ट यानी हिल डिसेंट कंट्रोल जिसे हम आमतौर पर देखते हैं, वो भी आप इसे ऑन या ऑफ इस पर
कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसका कंट्रोल दिया गया है। सामान रखने की और छोटी छोटी चीज़ें से लेकर पेपर्स और बाकी ज़रूरी चीज़ें रखने के लिए जगह आपको अच्छी मिल रही है। बॉटल रखने के लिए भी जगह है, ग्लव्स बॉक्स में भी मुझे जगह मिल रही है। तो प्रैक्टिकल है, एलिगेंट है, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश नहीं कहूँगा लेकिन खूबसूरत है। तो अब बारी है पिछली सीट का जायज़ा लेने की। यहाँ पर मैं बैठ गया हूँ, अगला सीट मेरी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से फिट हो गया है और तब मैं कहूँ, जैसा कि आप सबको पता ही होगा, हिंदुस्तानी जो एवरेज हाइट है उससे थोड़ी सी ज़्यादा मेरी हाइट है, उस हिसाब से मैं कहूँगा कि आरामदेह है। लेग रूम मुझे मिल रहा है, इसके अलावा नी रूम मिल रहा है, थाई सपोर्ट भी ठीक कहूँगा, हेडरूम भी मिल रहा है और जो बैक सपोर्ट है वो भी मुझे कुशनी अच्छा लग रहा है। तो आरामदेह सवारी है, 4 लोगों के लिए काफ़ी आरामदेह है। 5वां अगर बैठेगा तो फिर थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है क्योंकि उतना आराम बीच में आपको नहीं मिलेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये उस कीमत में गाड़ी आ रही है जहाँ पर इस पहलू के ऊपर ज़रूर सबकी नज़र जाएगी। यहाँ आपको एक एसी वेंट अलग से मिल रहा है लेकिन पावर पॉइंट मुझे नहीं मिल रहा है, जो चीज़ मुझे खल रही है। एक आर्म रेस्ट है कप होल्डर के साथ। अब बूट स्पेस, और अब बूट स्पेस की बात करते हैं और यहाँ पर लग्जरी की थोड़ी सी फील आपको मिलेगी। आरामदेह फीचर, बटन दबाइए और इसका जो हैच है वो खुल जाएगा। अंदर स्पेस आप देख सकते हैं, स्पेस काफ़ी है, काफ़ी सारा सामान लेकर आप चल सकते हैं। तो अंदर दूसरे रो में जो थोड़ी सी कमी महसूस हो रही थी जगह की, वहाँ बूट में मुझे महसूस नहीं हो रही। यहाँ पर एक पावर पॉइंट भी आपको मिलेगा और जो फीचर मैंने कहा आराम के लिए, वो न सिर्फ खुलने के लिए आपको सिर्फ बटन दबाना और ये खुलेगा, बंद भी एक बटन दबाने से ये हैच हो जाएगा। तो Hyundai Tucson में जो आज वर्जन मैं चला रहा हूँ वो दरअसल डीजल इंजन से लैस है। यहाँ पर आप हाँ देखिए, यहाँ पर CRDI अगर वहाँ से पढ़ पा रहे हो तो ये डीजल इंजन है। हालांकि पेट्रोल डीजल दोनों का विकल्प मौजूद है, ऑटोमेटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन का भी विकल्प मौजूद है। इन सभी के आंकड़े भी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन साथ में आपको बता दें कि इन आंकड़ों का प्रदर्शन सड़क के ऊपर कैसा होता है वो तो चलाने के बाद ही पता चलेगा। खैर, हम चलाएंगे बाद में, लेकिन इनकी कीमतों के बारे में आपको बता दें और इनकी एफिशिएंसी के बारे में भी बता दें, क्योंकि ये वो सेगमेंट है जहां पर हम थोड़ा सा एडवेंचर भी चाहते हैं लेकिन प्रैक्टिकलिटी के साथ, व्यावहारिकता के साथ चाहते हैं। तो कीमत तो लगभग 19 लाख रुपए से 25 लाख रुपए के बीच में है। एक शोरूम कीमत दिल्ली में, अलग अलग वेरियंट्स की, माइलेज वगैरह के बारे में भी जानकारी आपको दे दें। Hyundai की नई SUV कितनी स्पोर्टी है और कैसी यूटिलिटी है, वो सब अब जांचने की बारी है। इसे हम चला रहे हैं, देखते हैं कितनी रोमांचक ड्राइव है इस नई Tucson। तो इस Tucson के ड्राइव के बारे में अगर मैं कहूँ, तेज तर्रार मुझे इसका इंजन तो लग रहा है, लेकिन ये बात मैं कहूँगा कि कुल मिलाकर जो फील है वो सॉफ्ट है। चाहे वो स्टीयरिंग की फील मैं कहूँ, सस्पेंशन की फील कहूँ या फिर ड्राइव की भी मैं फील करूँ, काफ़ी आरामदेह सवारी ये है, आरामदेह SUV है जो शहरी माहौल के लिए ज़्यादा फिट आपको लगेगी। मैं अगर इसे ऑफ रोड लेकर जाऊं या फिर कभी भी, हालांकि इस तरह की गाड़ियां आमतौर पर बहुत कम ही ऑफ रोडिंग के लिए निकलती हैं, लेकिन अगर मैं कभी लेके भी जाऊं या फिर रूबड़ खाबड़ रास्तों पर लेके जाऊं तो मुझे थोड़ा सा और बेहतर फर्म सस्पेंशन ज़्यादा पसंद आएगा, जबकि इसका सस्पेंशन थोड़ा सा आपको सॉफ्ट है। तो तेज़ रफ्तार में आपको काफ़ी ये कुशनी लगेगी, बहुत ज़्यादा फर्म उस हिसाब से नहीं लगेगी जिस तरह की SUVs की आप उम्मीद करते हैं। लेकिन मुझे जैसा लग रहा है कि शहरी ग्राहकों के लिए तैयार एक पैकेज है, उस हिसाब से ये मुझे एक अच्छी सवारी लग रही है। सवाल लास्ट में मैं ये कहूँगा कि कीमत थोड़ी सी और कम रहती तो फिर ग्राहकों के जहन में और बेहतर तरीके से पैठ बना सकती थी, क्योंकि जिस सेगमेंट में ये आ रही है उस सेगमेंट में थोड़ा सा विकल्प काफ़ी ज़्यादा हाल फिलहाल में बढ़े हैं। ऐसे में ग्राहकों के नज़र में USP वो हो सकती थी अगर इसकी कीमत थोड़ी सी और कम रहती तो।